अच्छा पूजा मैम, तो आप हमें दशहरे का महत्व और उसकी कहानी का रहस्य बता सकती है? देखियो श्रद्धा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को भी एक चीज बताना चाहती हूँ कि दशहरे के महत्व की भी दो कहानी है। सबसे पहली कहानी तो जैसे आपने देखा होगा कि हम जब नवरात्र करते हैं, नवरात्र के 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि दिवाली की शुरुआत होती है। पहली कहानी जो है वो ये कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मार के जो विजय प्राप्त की थी, उसके संदर्भ में विजयादशमी मनाई जाती है, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। और दूसरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने शायद सुनी भी होगी कि जब जो देवता है वो बहुत ही ज्यादा महिषासुर जो राक्षस था उससे त्रस्त हो गए थे, और वो भगवान इंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि कब्जा कर रहे हैं हमारे ऊपर और हमारे पास में कोई और पर्याय नहीं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तब सारे देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का जो है वो निर्माण किया उनकी शक्तियों से, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। और माँ दुर्गा ने अवतार लेने के बाद में 9 दिन, जो आप नवरात्रि के 9 दिन जो आप डांडिया खेलते हो, जो भक्ति करते हो, वो 9 दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि माता ने वो 9 दिन महिषासुर के साथ में बहुत ही घमासान युद्ध किया और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया, इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो दशहरे के 2 बहुत मुख्य कारण हैं। एक कारण है कि राजा जो राम थे, भगवान राम थे, उन्होंने विजय प्राप्त की थी रावण के ऊपर, और दूसरा माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए मनाया जाता है। तो ये दोनों रहस्यमय कहानी है। तो मैम ये बताइए कि श्रीलंका में राम की नहीं तो रावण की पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है श्रद्धा। जैसे कहा जाता है कि आपने लंका के बारे में सुना था, तो क्या सुना था कि लंका स्वर्ण से बनी हुई थी, सोने की लंका कहते थे। तो लंका को बनाने वाला जो था वो रावण था। रावण का एक पहलू जो है वो है कि वो बहुत अहंकारी था और उसने जो भी कुछ किया जिसकी वजह से उसका भगवान श्री राम ने वध किया। लेकिन इसके पीछे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्यों वहां पर रावण की पूजा की जाती है, तो सबसे बड़ी बात है कि रावण ने ही वहां पर स्वर्ण की लंका जो है वो बनाई थी। मतलब उसके अंदर वास्तु का ज्ञान था, उसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था, उसके पास में आयुर्वेदिक का ज्ञान था और बहुत ज्यादा वो आप उसको बोल सकते कि ज्ञानी था। उसके साथ साथ मैं हमारे ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ कि रावण जो था वो शिव जी का परम भक्त था। शिव जी को सबसे प्यारा था रावण, क्योंकि वो इतने अच्छे से उनकी भक्ति करता था। तो रावण का जो पहलू हमने जो देखा है और वो श्रीलंका के लोगों ने देखा है वो अलग है। उन्होंने रावण को राजा राम को जैसे जो भी उनके साथ हुआ उससे उनका वध होते हुए दिखा, क्योंकि वो अहंकार में उन्होंने जो गलतियां की कर्मों के फल के अनुसार उनको मिला, बट वो उनके पास बहुत सारी सिद्धियां भी थी। आपको पता है कि जो पुष्पक विमान, जो आप कभी आपने दंत कथाओं में भी सुना होगा, जो रावण, आप जब रामायण सुनते हैं तो आपको पता होगा कि रावण आता है वो पुष्पक विमान, तब पुष्पक विमान जो बनाया था वो रावण ने तो बनाया था। तो रावण के अंदर बहुत सारी विद्या था और बहुत ज्ञानी था। इसलिए आज भी, आज के टाइम में भी अगर आप श्रीलंका जाओगे तो वहां रावण की पूजा की जाती है और रावण को राजा माना जाता है।